जय श्री कृष्ण। अब वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए 23 से 29 मार्च का वक्त कैसा है देखने की बात है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, क्योंकि इस वीक में शुक्र वर्गोत्तम में है। 23 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक शुक्र जो है यहाँ देखेंगे तो ये वर्गोत्तम में है। पहले मीन राशि में, उच्च राशि में जाके वर्गोत्तम में, फिर मेष में आ रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। आपकी पोजीशन को मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा वक्त है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सुनिए कि वीक आपको और क्या बेटर चीजें देने वाला है। बहुत अच्छा वक्त है। अब देखिए यहाँ पर केतु वर्गोत्तम में है, जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और कई सालों में एक बार बनता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। धनेश बुध भी आपका वर्गोत्तम में है। पैसा आ रहा है, निश्चित तौर पे आ चुका होगा, नहीं तो आ रहा है। और ये चंद्रमा बुध का जो है ये 28 तारीख तक कॉम्बिनेशन वर्गोत्तम में, इसके बाद बुध का नवांश बदलेगा तो थोड़ा कहना चाहिए कि इसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन अभी वर्गोत्तम में राहु के साथ बैठ के बड़ा एक्टिव कॉम्बिनेशन है। पैसा इसको देना चाहिए। मानसिक तौर पे आप थोड़े एक्टिव हो रहे हैं, कुछ काम को निपटाने की टेंडेंसी में है। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन और मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन, ये आपको थोड़ा वर्क काम के होने को लेके स्ट्रेस में है। आपका प्रोफेशनल पार्ट पे आपके कामकाज को लेकर के स्ट्रेस की तरफ दिखा रहा है। यानी आप प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर थोड़ा वर्कलोड हो या किसी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें हम देखेंगे तो मंगल और शनि दोनों वृषभ राशि पर हैं और ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। खासतौर पे जो लोग विदेश में हैं या विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। अगर इसके नक्षत्र और डिस्टेंस ठीक है तो ये इंडोमिटेबल कॉम्बिनेशन होता है, मतलब बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। तो आपकी पोजीशन स्ट्रेंथन हो रही है, आपका लग्न स्ट्रेंथन हो, यानी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। नौकरी बदल रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, नौकरी में इजाफा होने के चांसेस हैं, व्यापार में है तो बहुत बढ़िया वक्त है। कुल मिलाकर के ये बहुत बढ़िया वक्त आपका है। दूसरी बात क्या हुई कि राहु गुरु जो है यहाँ पर, गुरु और शनि दोनों मिलकर धनु राशि को एक्सप्लोर कर रहे हैं। धनु राशि आपके 8th हाउस की हो गई, एसेट की हो गई, एसेट क्रिएट कर रहे हैं। ले चुके होंगे एसेट या लेने वाले हैं, इस तरह की कुछ टेंडेंसी चल रही है। और इसमें थोड़ा सा तब्दीली आ सकती है। आपको कुछ बेटर साइड के अंदर व्यापार को लेके, नौकरी पेशे को लेके कुछ चेंज आ सकती है। इस कॉम्बिनेशन यानी 10th हाउस के अंदर जो वर्किंग फील्ड था ये अब से पहले तक काफी अग्रेसिव था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फर्क आ रहा है। और इस वीक तक पहुंचते पहुंचते यानी मार्च एंड तक केतु मंगल बुध मंगल की दूरी बढ़ जाने से ये थोड़ा रिलीज हो जाएगा स्ट्रेस आपका, और चीजें आप बहुत ढंग से उसको कर पाएंगे, अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस में चीजें होती नहीं है। अब आपको थोड़ा उसका बेटर रिजल्ट मिलने लग रहे हैं। दूसरी बात, कर्क राशि जो तीसरे स्थान की राशि है, जो आपके वेंचर्स को बताती है, उस पर यह कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा इफेक्ट कर रहा है। यानी आप एक्टिव तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक्टिव होने की वजह से जो है ना, आप काम में सक्रिय हैं, आप बैठ नहीं सकते, तो आपको फायदा मिल रहा है, मदद मिल रही है। सूर्य आपके अभी इस राशि से निकले हैं, इस राशि में मीन राशि में गए हैं, जो एसेट क्रिएशन की तरफ ले जाते हैं। ट्रैवल प्लान भी होते हैं, एसेट लिक्विडेशन होना, चेंज होना, ये सब चीजें हैं। लेकिन राहु और केतु, मंगल केतु, राहु मंगल का बहुत स्ट्रांग, मतलब इतनी स्ट्रांग प्लैनेटरी पोजीशन है जो आपकी पोजीशन को बड़ा मजबूत बना रही है। बहुत मजबूत पोजीशन है। कन्या राशि पर फिर शनि और मंगल दृष्टि होकर से एक्सप्लोर कर रहे हैं और स्ट्रेस में ला रहे हैं। तो स्ट्रेस काय का है? काम का स्ट्रेस है, ठीक है ना। ट्रैवल का स्ट्रेस हो सकता है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हो सकता है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप आपके बिजनेस में भी होते हैं। नए व्यापार, नए टाई अप्स होना, नए पॉसिबिलिटीज बनना, उसके लिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अब ये राशि बच्ची छठी राशि, इस छठी राशि आपकी लाइबिलिटीज की होती है। तो शुक्र जो है मीन राशि शिफ्ट होके जैसे ही कर्क राशि मेष राशि में आते हैं 26 से लेकर 28 तक, या इसके बाद भी लाइबिलिटीज को लेकर के कुछ कंसर्न डेवलप हो रहा है, उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र कफ के कारक होते हैं तो वो भी एक स्थिति बन सकती है। लेकिन जब शुक्र यहाँ आ जाते हैं तो ये केतु से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। केतु मंगल हो गया, केतु बुध हो गया, इन चीजों से इफेक्ट हो रहे हैं। तो धन के कारक तो हैं, लेकिन पैसा भाई लाइबिलिटीज से भी आ सकता है, ध्यान रखने की बात है। एक ये बात हो गई। अब आखिर में बचे हम
आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, जो मंगल यहाँ बैठे हुए हैं अब तक वर्गोत्तम में थे, स्ट्रांग हैं, अब थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, नए बिजनेस रिलेशनशिप बन रहे हैं, स्ट्रांग बन रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, खर्च भी हो रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं। सप्तम भाव अष्टम भाव आपका मंगल गुरु और शनि से कवर है, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है, एसेट बना रहा है, आप कुछ न कुछ खरीदारी कर रहे हैं। आपके मूलभूत जो एसेट हैं, जैसे किसी की पेरेंटल प्रॉपर्टी है मान लीजिए, या आपके खरीदे हुए एसेट हैं, उनके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं, उनमें थोड़ा आप उसको रिशफल कर रहे हैं। भाग्य का स्थान शनि का होता है, इस शनि को शुक्र के साथ में है, तो शनि का भी नवांश उच्च नवांश है, भाग्य में उन्नति है। जो पिछले महीने से सीज पड़ा हुआ था, अब पिछले 1-2 वीक से थोड़ा बेटर होने लग रहा है। इसी तरह से दशम भाव भी हो गया, जो आपका एक्टिव है, जिसको शनि से गवर्न कर रहे हैं और बेटर साइड में है। वृषभ राशि में तो शनि वैसे भी योग कारक ग्रह हैं, तो शनि का उच्च नवांश में चलना आपके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी बदलनी हो, व्यापार में कुछ खास घटनाक्रम करने हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो कुल मिलाकर के जन्मपत्री स्ट्रांग मोड में है, और इसमें होता यह है कि सबसे पहले वीक की शुरुआत वृषभ के चंद्रमा से हुई। चंद्रमा केंद्र में है, चंद्रमा जहां बैठे होते हैं वहां के लिए कंसर्न डेवलप कर देते हैं। तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव पर दृष्ट है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे कंसर्न दिखा रहे हैं, आपके एफर्ट्स हो गए उनको लेके कंसर्न दिखा रहे हैं, उसकी तरफ आप कुछ प्रयासरत हैं। इसके बाद में चंद्रमा शुक्र मीन राशि में आ गए 23 तारीख को, तो शुक्र मीन नवांश में आने से उच्च के वो वर्गोत्तम में चले गए। आपकी पोजीशन 23 तारीख के बाद से स्ट्रांग बन गई, मजबूत बन गई। इसके बाद में चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं 25 तारीख को। ये गुरु के साथ बैठ के अमूमन गज केसरी कहलाते हैं, लेकिन ये बेसिकली एसेट रिशफल का कॉम्बिनेशन बनता है, ट्रैवल का कॉम्बिनेशन बनता है, एसेट के लिए बनता है, एसेट को रिशफल के लिए बनता है। और इसके अंदर फिर यह 26 तारीख को शुक्र मेष नवांश में आते हैं, तो मेष राशि में भी शुक्र वर्गोत्तम में है, तो ये ट्रैवल प्रॉन हो गए। आप विदेश यात्रा करने वाले हैं या कहीं बाहर जाने को हैं, इसके लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। ट्रैवल हो सकती है, वर्क प्रेशर की ट्रैवल हो सकती है। इसके बाद में 25 तारीख को मंगल वृषभ में और तुला नवांश में सूर्य है, तो थोड़ा ये एग्रेशन थोड़ा दे सकता है कभी। और 26 तारीख को 27 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में वर्गोत्तम में है 9:35 तक। तो आप ये देखिए 27 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में 9:35 तक है, और इसके बाद कर्क में है 15:30 तक। तो 27 तारीख आपके लिए अच्छी है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं नए बिजनेस टाइप्स में, नई बिजनेस मीटिंग्स में, इंपॉर्टेंट घटनाक्रम में, कोई नई शुरुआत करने में, मुहूर्त में, इनमें आप काम में ले सकते हैं। और इसके बाद में देखेंगे 27 के बाद मंगल केतु, मंगल बुध का जो स्ट्रेसफुल पोजीशन है वो थोड़ा दूर हो रहा है। और 28 तारीख को बुध मीन नवांश में गए, तो राहु बुध का एक कॉम्बिनेशन जो वर्गोत्तम में चल रहा था ये खत्म हो जाएगा, लेकिन बुध की राशि नहीं बदल रही है, ध्यान रखने की बात है। और इसके बाद चंद्रमा 29 तारीख को सिंह राशि में आ जाते हैं, ये अमूमन ट्रेवल प्रॉन भी हो सकते हैं। और इस सिंह राशि के बाद में वीकेंड में थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस की कॉम्बिनेशन बनेगी वर्क को लेकर, तो इस वीक का फायदा उठाइए, बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए। जय श्री कृष्ण।